दोस्तों, आप जो अभी सुनने जा रहे हैं यह एक सच्ची कहानी है। इस मंदिर के रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव क्रोधित हों तो क्या होता है? क्या आपने कभी उस स्थान के बारे में सुना है जहां सती ने अपने प्राण त्यागे और शिव ने तांडव किया? हरिद्वार के पास कणखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक तीर्थ है बल्कि शिव सती प्रेम, बलिदान और प्रलय की चेतावनी का प्रतीक भी है। आज हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, रहस्य और सावन माह से जुड़ा इसका गहरा संबंध। हरिद्वार के कणखल क्षेत्र में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसका उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण तथा महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर का संबंध सीधे सीधे भगवान शिव, माता सती और राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ा हुआ है। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र और सती के पिता थे। यहीं पर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। यही यज्ञ कालांतर में त्रिलोक को हिला देने वाली घटना का केंद्र बना। इस भूमि पर जब सती ने अपने पति शिव के अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब से यह स्थान शोक, तांडव और चेतना का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि उसी यज्ञशाला के स्थान पर वर्तमान दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। यद्यपि यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और पुनः बना, परंतु इसकी पौराणिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हुई। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग उसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जिसे शिव के प्रलयंकारी तांडव और सती के अद्वितीय बलिदान ने जन्म दिया। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मंदिर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक युद्ध भूमि है जहां ईश्वर ने मानवता को प्रेम, सम्मान और चेतना का पाठ पढ़ाया। राजा दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, ने कणखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा विष्णु तक को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को नहीं बुलाया गया। कारण, दक्ष को शिव का तपस्वी और अघोरी रूप अस्वीकार्य था। सती, जो शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री थी, यह अपमान सह नहीं सकी और अपने पति का पक्ष लेते हुए यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने न केवल अपने पिता के तानों को झेला बल्कि अपनी ही अस्मिता को जलते हुए देखा। अंततः उन्होंने अपने प्राण अग्निकुंड में समर्पित कर दिए और यहीं से शिव के क्रोध की आग धधक उठी। जब शिव को सती के वियोग और मृत्यु का समाचार मिला, उन्होंने शोक में अपनी जटाएं झटक दी। उनकी जटाओं से निकले वीरभद्र और भद्रकाली, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट किया और दक्ष का सिर काट दिया। यह केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, यह वह क्षण था जब प्रेम अपमान में बदल गया और एक शांत योगी ने प्रलय रूप धारण कर लिया। बाद में शिव के शांत होने पर देवताओं ने क्षमा याचना की और शिव ने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवन दिया। यही वह क्षण है जो इस मंदिर को रहस्य और चेतना का केंद्र बनाता है। वर्तमान में जो मंदिर हम देखते हैं वह 19वीं सदी में रानी धर्मावती द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसकी वास्तुकला एक तरफ शांति तो दूसरी ओर शक्ति का भाव जगाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग, वीरभद्र की मूर्ति और यज्ञ स्थल अब भी उस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में जीवंत प्रतीत होते हैं। यहाँ का हर पत्थर जैसे उस समय के आर्तनाद, प्रार्थना और तांडव को समेटे हुए है। मंदिर का वातावरण साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कहते हैं इस मंदिर की भूमि पर आज भी तांडव की ऊर्जा संचित है। रात्रि में मंदिर परिसर में विशेष कंपन महसूस होता है। साधक यहाँ ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि मन एकदम शून्य और प्रकाश से भर जाता है। कुछ ने तो यह भी अनुभव किया है कि यहाँ रुद्राभिषेक करते समय अदृश्य आभा दिखाई देती है, जैसे शिव स्वयं उपस्थित हो। सावन के महीने में यह ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि चेतना के जागरण का स्थल है। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है वह दक्षेश्वर के रूप में पूज्य है, यानी दक्ष के स्वामी। परंतु यहाँ केवल शिव ही नहीं बल्कि वीरभद्र की प्रतिमा भी स्थापित है। यह वही वीर योद्धा है जो शिव की जटाओं से उत्पन्न हुआ और जिसने यज्ञ का विध्वंस किया। यह अनोखा संयोग है कि जहाँ एक ओर शिव को शांत रूप में पूजा जाता है, वहीं उनके रौद्र स्वरूप की उपस्थिति भी श्रद्धालुओं को संतुलन और चेतावनी का संदेश देती है। शिव प्रेम है पर अपमान नहीं सहते। कणखल, जहाँ यह मंदिर स्थित है, प्राचीन काल से ही तप और साधना की भूमि रही है। यहाँ अर्षियों ने यज्ञ किए, साधकों ने आत्म साक्षात्कार किया और देवी देवताओं की कथाएं जन्मी। हरिद्वार का यह क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं बल्कि एक रहस्य लोक है जहाँ हर पेड़, हर गली किसी न किसी दिव्य कथा से जुड़ी है। दक्षेश्वर महादेव इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है जहाँ
शिव, शक्ति और आत्मा एकत्र होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वही काल होता है जब शिव ने सती के वियोग में गहन तपस्या प्रारंभ की थी। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव भक्तों की आराधना तुरंत स्वीकार करते हैं। दक्षेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार को विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण होता है। हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं ताकि इस विशेष महीने में शिव के चरणों में आशीर्वाद पा सकें। यह समय भक्ति, ध्यान और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक बन जाता है। सावन में यहाँ आने वाले श्रद्धालु कई चमत्कारिक अनुभव साझा करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान यहाँ पाया। कई लोग बताते हैं कि यहाँ की पूजा में ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सिर पर हाथ रख रही हो। जब मंदिर में ओम नमः शिवाय की गूंज होती है तो लगता है शिव स्वयं उत्तर दे रहे हैं। यह मंदिर उन लोगों के लिए शक्ति बन जाता है जो टूट चुके होते हैं। सावन में इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं, जैसे महाअभिषेक, पंचामृत स्नान, बेलपत्र अर्पण और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ। रात्रि में ध्यान और कीर्तन चलता है। शिव भक्त यहाँ उपवास रखकर भक्ति से ध्यान तक की यात्रा करते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जो श्रद्धा से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ साधना करने वालों को ध्यान में विशेष अनुभव और जागृति मिलती है। यह मंदिर शिव के साथ साथ सती की स्मृति को भी जीवित रखता है। यहाँ का हर कोना यह सिखाता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति अपमानित होती है वहाँ शिव का रौद्र रूप प्रकट होता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर केवल तीर्थ नहीं बल्कि एक संदेश है कि ईश्वर सहनशील है पर अपमान पर मौन नहीं। यह मंदिर प्रेम, बलिदान, तप और न्याय का जीता जागता प्रतीक है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि एक चेतना केंद्र है, जहाँ व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता बल्कि अपने भीतर के शिव से जुड़ता है। सावन के इस पावन महीने में यह मंदिर न केवल तीर्थ बन जाता है बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र बन जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे सती का प्रेम, शिव का तप और भक्तों की श्रद्धा एक हो रही हो। दक्षेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि जब प्रेम का अपमान होता है तो तांडव जन्म लेता है। सावन के इस पावन महीने में आइए शिव की उस चेतना को महसूस करें जो प्रेम, बलिदान और न्याय तीनों का अद्वितीय संगम है।